हेलो एवरीवन। अगर आपकी सैलरी पर या एफडी पर टीडीएस डिडक्ट होता है और आप उसका 100% रिफंड क्लेम करना चाहते हैं तो कैसे आईटीआर फाइल होगी, आज के वीडियो में हम कंप्लीट प्रोसेस देखेंगे। लेकिन आईटीआर फाइल करने से पहले आप ये ज़रूर देख लीजिएगा कि आपका टीडीएस पूरी तरह से 26 एएस में रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं। अगर सारी एंट्रीज मार्च तक की या फरवरी तक की अभी रिफ्लेक्ट नहीं हो रही हैं तो आपको वेट करना है और आईटीआर को जून या जुलाई में ही फाइल करना है, जबकि सारी टीडीएस एंट्रीज रिफ्लेक्ट होने लगे। जब भी फाइलिंग करें तो देख लें कि सारा डेटा आपके 26 एएस में रिफ्लेक्ट हो रहा है। 26 एएस हमें कहाँ से मिलता है? ई फाइल में जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न्स, यहाँ पे व्यू फॉर्म 26 एएस टिक लगाएंगे, प्रोसीड, व्यू स्टेटमेंट, असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे 26-27, सेलेक्ट HTML मोड, डाउनलोड। यहाँ पर डेटा रिफ्लेक्ट हो जाता है आपकी सैलरी या पेंशन का टीडीएस और अमाउंट, और आपकी एफडी का ये अमाउंट है और यहाँ पर टीडीएस है। इस फॉर्म को अगर आप पीडीएफ में डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहीं पर आपको ऑप्शन मिलता है एक्सपोर्ट एज पीडीएफ का। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डॉक्यूमेंट पीडीएफ में एक्सपोर्ट हो जाएगा। इसको हमेशा आप पीडीएफ में एक्सपोर्ट करके रखें, क्योंकि ऑनलाइन में जब हम फाइलिंग करते हैं तो काफ़ी कम ड्यूरेशन के लिए ये अवेलेबल होता है, बार बार अपने आप ही ये लॉग आउट हो जाता है। फाइलिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फाइल नाउ पर क्लिक करेंगे। हमने आईटीआर को सेव किया हुआ है, इसलिए हम रिज्यूम कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमें एक एक करके सारे शेड्यूल्स को कंफर्म करना है, फिल करना है। सबसे पहले यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, फिर ग्रॉस टोटल इनकम है, फिर है टोटल डिडक्शंस, फिर है टैक्सेस पेड और फिर है टैक्स लायबिलिटी की समरी। सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर आएंगे। यहाँ पर नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट को सेलेक्ट करना है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय हैं तो आप अदर्स पर क्लिक करेंगे, और अगर गवर्नमेंट सेक्टर हैं तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर, स्टेट गवर्नमेंट पेंशनर, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय। इसके बाद सेक्शन 139(1) ही रहेगा। न्यू टैक्स रिजीम में फाइलिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर नो पर क्लिक रहेगा, और अगर ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना है तो येस पर क्लिक करेंगे। देन बैंक डिटेल्स हैं। किसी भी एक बैंक को आपको रिफंड के लिए नॉमिनेट करना है और फिर कंफर्म कर देंगे। इसके बाद आता है ग्रॉस टोटल इनकम। इनकम फ्रॉम सैलरी में एडिट करेंगे। यहाँ पर हम चेक कर लेंगे अपने 26 एएस से कि अमाउंट सही रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर नहीं सही है तो आप इसे एडिट भी कर सकते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 होगा और सेव कर देंगे। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं दिखाना है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे। इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट, डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड और इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये सारे अमाउंट्स आपके एआईएस और 26 एएस के साथ मैच होने चाहिए। अगर यहाँ पर कोई भी मिसमैच हुआ तो रिटर्न डिफेक्टिव हो जाएगी। आप यहाँ पर टिक लगाएंगे, और कोई भी अमाउंट आपको चेंज करना है तो एडिट पे क्लिक करके और यहाँ से आप इसे चेंज कर सकते हैं। एआईएस को डाउनलोड करने के लिए यहाँ एआईएस पे क्लिक करेंगे, फिर से एआईएस, फिर यहाँ पे टीआईएस मिलेगा हमें, जो कि समरी फॉर्म है। यहाँ पर सारी फिगर्स मिल जाएंगी, सैलरी, डिविडेंड, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट। यहाँ से हम फिगर्स ले लेंगे, और यही फिगर्स आपके 26 एएस में भी होनी चाहिए, दोनों जगह मैच होना चाहिए। सैलरी हो गई, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हमने यहाँ पर ले लिया। फिर है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इसके लिए आपको अपना ब्रोकर्स का प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट डाउनलोड करना होगा एक्सेल फॉर्मेट में। वहाँ से आपको ये सारी फिगर्स मिल जाएंगी कि सेल कंसिडरेशन कितनी है और कॉस्ट ऑफ परचेज कितनी है। अगर ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो आप ITR 1 में दिखा सकते हैं, और बशर्ते कि जो गेन की वैल्यू है वो 1.25 लाख रुपए से कम की होनी चाहिए। कंफर्म कर देंगे। देन डिडक्शंस है, इसे हमें सिंपली ऐसे ही कंफर्म कर देना है। टैक्सेस पेड, सबसे पहले सैलरी का टीडीएस है। सैलरी पर कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं हुआ है, जो कि हमें 26 एएस में दिख रहा है, तो इसे हम ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देंगे।
नेक्स्ट है एफडी का टीडीएस, यहाँ पे क्लिक करेंगे। टीडीएस रिफ्लेक्ट हो रहा है यहाँ पर। अगर वैल्यूज मिसमैच हैं तो आप 26 AS से इसको ठीक भी कर सकते हैं। यहाँ पर टिक लगाएंगे, यहाँ एडिट पे क्लिक करेंगे और वैल्यूज को ठीक कर लेंगे। तो यहाँ पे सही रिफ्लेक्ट हो रही हैं तो सेव कर देंगे। नेक्स्ट है कंप्यूटेशन। यहाँ पर हमें कुछ भी एडिट करने का ऑप्शन नहीं मिलता है, लेकिन जो भी वैल्यूज़ हमने प्रीवियसली पुट की हैं वो सारी यहाँ पे रिफ्लेक्ट होती हैं और उसी के बेसिस पर टैक्स की कैलकुलेशन हो जाती है। तो यहाँ पर कोई भी हमारे बैलेंस टैक्सेस नहीं बन रहे हैं, क्योंकि जो हमारी इनकम है वो 12 लाख रुपए से कम की है, इसलिए हमें पूरा टीडीएस रिफंड हो जाएगा। कंफर्म कर देंगे। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। यू आर एलिजिबल फॉर रिफंड ऑफ 56,000। जो हमारा टीडीएस डिडक्ट हुआ है एफडी पर वो हमें पूरा रिफंड हो रहा है। क्यों रिफंड हो रहा है? क्योंकि हमारी इनकम टोटल 12 लाख रुपए से कम की है। प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न। प्रोसीड टू वैलिडेशन। वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया है। यहाँ पे प्रीव्यू का ऑप्शन मिलेगा, एक बार रिटर्न को प्रीव्यू कर लेंगे अच्छे से। प्रोसीड टू वैलिडेशन। वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया है। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। ई वेरीफाई नाउ पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शंस मिलेंगे कि अगर आपको आधार OTP से ई वेरीफाई करना है तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। नीचे आपको मिलेगा कंटिन्यू का ऑप्शन। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही आपके पास आधार OTP आ जाएगी। OTP डाल के आप अपनी ITR को सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपके ईमेल पर और आपके मोबाइल नंबर पर आपको मैसेज भी रिसीव हो जाएगा कि आपकी ITR फाइल हो गई है। ITR फाइल हो जाने के कुछ दिनों के बाद आपके पास मैसेज आता है ITR प्रोसेसिंग का, और तभी आपको मानना चाहिए कि आपकी ITR कंप्लीट हो गई है। प्रोसेसिंग का मैसेज अगर आपके पास नहीं आ रहा है तो आपको एक बार चेक ज़रूर करना है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि ITR कंप्लीट तभी मानी जाती है जबकि वो प्रोसेस्ड हो जाती है, और तभी आपके पास रिफंड भी आएगा। रिफंड के लिए आप एक बार ज़रूर चेक कर लें कि जिस भी बैंक अकाउंट को आप नॉमिनेट कर रहे हैं रिफंड के लिए, वो आपका वैलिडेटेड होना चाहिए और एलिजिबल फॉर रिफंड उस पर लिखा होना चाहिए। जैसे कि हमारे बैंक में यहाँ पर लिखा हुआ है वैलिडेटेड एंड एलिजिबल फॉर रिफंड। अगर ये वैलिडेटेड नहीं हुआ या फिर यहाँ पर रेड कलर का साइन आ रहा है तो आपके बैंक में रिफंड रिसीव नहीं हो पाएगा। और तो फ्रेंड्स, ये था ITR 1 का कंप्लीट ट्यूटोरियल कि आपको किस तरह से 100% TDS रिफंड क्लेम करना है। अगर इनकम 12 लाख तक है तो आपका TDS वैसे ही रिफंड हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा, और ऐसे ही अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ITR फाइलिंग के लिए अगर आप हमारी पेड सर्विसेज चाहते हैं तो हमें व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा।